हे डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के बाद आप मोनोकोट और डाइकोट लीफ में डिफरेंस कभी भी नहीं भूलेंगे। सो वीडियो को ध्यान से सुनना बच्चों। अगर ये स्टेम है तो डाइकोट लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होती है। तो ये सरफेस आपकी ज्यादा लाइट रिसीव करेगी, ये कम करेगी, ज्यादा लाइट आएगी तो ज्यादा क्लोरोफिल बनेगा। और ये सरफेस कैसा होगा? डार्क ग्रीन होगी, जबकि ये सरफेस कैसी होगी? लाइट ग्रीन होगी। लीफ की जो बच्चों ये सरफेस होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपकी एडेक्सियल सरफेस। अपर एपिडर्मिस वाला रीजन जो है वो एडेक्सियल है, जबकि लोअर एपिडर्मिस वाला जो रीजन है वो है एबेक्सियल। अब आप इसे याद कैसे रखोगे? छत पे हमने क्या बना दिया? अड्डा, और अड्डा से ध्यान रखेंगे अपर जो है वो क्या है? एडेक्सियल एंड लोअर इज एबेक्सियल। ये दोनों ही टर्म मोनोकोट लीफ में भी आप बोलते हैं। अब मोनोकोट लीफ में क्या होता है बच्चों? ये स्टेम के ऐसे पैरेलल प्रेजेंट है। क्योंकि ये स्टेम के पैरेलल प्रेजेंट है तो दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट आया तो इक्वली क्लोरोफिल सिंथेसाइज होगा और उनका जो कलर होता है वो इक्वली ग्रीन है, ऑलमोस्ट सेम दिखती हैं वो। अब डाइकोट लीफ को डी से डाउक्सिवेंट्रल कहा जाता है, जबकि मोनोकोट लीफ को क्या कहा जाता है? आइसोबायलेटरल लीफ। डाइकोट लीफ की अपर सरफेस पे लाइट ज्यादा आने की वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो, इसलिए यहाँ पे थिक क्यूटिकल होगा और यहाँ पे थिन क्यूटिकल होगा। क्योंकि थिक क्यूटिकल होगा अपर सरफेस पे तो ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यही एक रीजन है कि अपर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन की रेट यहाँ से कम हो, ठीक है। और यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए ऐसी लीफ कहलाती है हाइपोस्टोमैटिक लीफ। स्टोमेटा नीचे प्रेजेंट है, जबकि मोनोकोट के अंदर दोनों सरफेस पे इक्वली थिक क्यूटिकल है। दोनों सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? आपके स्टोमेटा प्रेजेंट है। और ऐसी सरफेस क्या कहलाती है? ऐसी लीफ क्या कहलाती है? एम्फीस्टोमैटिक लीफ। जब आप एनाटॉमी की बात करते हैं, आप सेक्शन देखते हैं लीफ का, तो बच्चों वहां एनाटॉमी 3 रीजन में डिवाइडेड है। एक तो एपिडर्मिस है, एक मेसोफिल है और दूसरा वॉस्कुलर टिश्यू। वॉस्कुलर टिश्यू दोनों ही लीफ में कैसे होते हैं? कंजॉइंट हैं, कोलेटरल हैं और क्लोज्ड हैं। जबकि हम बात करें हैं मेसोफिल की, तो जो बच्चों आपकी डाइकोट लीफ होते हैं, डाइकोट लीफ का मेसोफिल डिफरेंशिएटेड है। किसमें? पैलिसेड पेरेन्काइमा में एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में। अपर सरफेस पे पैलिसेड एंड लोअर सरफेस पे स्पॉन्जी। जबकि मोनोकोट लीफ में बच्चों थ्रू आउट द रीजन आपकी जो डिफरेंशिएशन एब्सेंट होता है, एक जैसी ही मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब मोनोकोट लीफ की बच्चों अपर सरफेस पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स मिलती हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट लार्ज साइज सेल्स मिलती हैं, उन्हें कहा जाता है बुलिफॉर्म सेल्स। और वो बुलिफॉर्म सेल्स मोनोकोट लीफ में जब पानी की कमी आती है तो वो पानी की कमी आने पे उनको क्या कर देती है? लीफ के लैमिना को कर्ल कर देती। कर्ल कर देती तो सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो ट्रांसपिरेशन भी कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। अब क्या होता है? मोनोकोट और डाइकोट लीफ दोनों में वॉस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में शीथ मिलेगी, कवरिंग मिलेंगी। तो मोनोकोट लीफ के अंदर जो शीथ है वॉस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में बच्चों वो स्केलेरेन्काइमा की बनी है, जबकि डाइकोट में वो जो शीथ है वो किसकी बनी है? वो पेरेन्काइमा की। सो आई होप मेरे बच्चों को डिफरेंस समझ में आया होगा। फॉर सच टाइप ऑफ शॉर्ट्स हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।